भारत में शादियां चल क्यों नहीं पा रही? 40% से ज्यादा लड़के तो शादी करना ही नहीं चाहते, और हाँ, जिसे करनी है उसे लड़की तक नहीं मिलती। एक सर्वे के मुताबिक 26 से 40 साल के उम्र के 42% युवाओं ने ये बताया कि वो शादी करना ही नहीं चाहते। उसका एकमात्र रीजन शादी एक बोझ है और बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उनके माँ बाप ने यही डिसीजन पहले लिया होता तो आज ये बैठकर रिव्यू नहीं कर पाते, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन रियलिटी एकदम डिफरेंट है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 2047 आते आते भारत में शादियां ही नहीं होंगी, यानी कि शादी का रिवाज ही समाप्त हो जाएगा। पहले ना लड़कियां ही शादी करने से डरती थी, जिसके मुख्य 2 कारण थे। पहला दहेज और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन अब तो सिचुएशन ये आ चुकी है कि लड़के तक डरने लगे हैं, क्योंकि शादी के बाद अगर डाइवोर्स होता है तो लाखों का मेंटेनेंस और एलिमनी, और कुछ ने तो इसे धंधा तक बना लिया है। ऋषिकेश में एक अजीब सा केस ऐसा सामने आया कि शादी के बाद मात्र 1 हफ्ते के लिए कपल साथ रहा, लेकिन वाइफ ने एलिमनी मांगी 40 लाख। एक वाइफ को हस्बैंड 50,000 मेंटेनेंस पर मंथ देता था, जितनी की आज सैलरी तक नहीं होती, लेकिन वाइफ ने 6.5 लाख मेंटेनेंस की मांग कर दी, जिसे देखकर कोर्ट के जज तक शॉक्ड हो गए। एक वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही थी। जब कोर्ट में केस गया तब पता चला कि वाइफ की मंथली इनकम 1.3 लाख है, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, और वो अपने पहले हस्बैंड से 40 लाख एलिमनी ले चुकी थी। कमाल के लोग है ना? क्या खाओ माँ कसम। अब उससे भी कमाल का देखो, एक लड़की ने सोचा कि इससे भी बड़ा किया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक ऐसा केस आया कि जहां पे वाइफ अपने 7वें हस्बैंड से एलिमनी मांग रही थी और ऑलरेडी पिछले 6 हस्बैंड से एलिमनी ले तक चुकी थी, सभी के ऊपर 498। अगर ऐसे केसेस देखकर लड़कियां मोटिवेट होने लगेगी तो वो सिर्फ लॉ की पढ़ाई करेगी, ये मेरी गारंटी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारी की सारी लड़कियां ऐसी है, और लड़के भी दूध के धुले नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो आज 80% से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस पुलिस स्टेशन तक पहुंचते ही नहीं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के सही केसेस होते हैं उसमें लड़की का मोटिव एक ही रहता है कि पति को सजा दिलाना, ना कि पैसे मांगकर उसे लूटना। और बीबीसी के सर्वे में यहाँ तक चौंकाने वाली बात है कि आज भी लड़कियां लड़कों से ज्यादा शादियों में सफर करती हैं। पहले देखते हैं कि इस डाइवोर्स की जड़ कहाँ पे है। इसके लिए हमें जानना होगा कि इंडिया में शादियां होती कैसे हैं। भारत में लड़का लड़की की उम्र जैसे 24 से ज्यादा होती है उसे शादी की उम्र माना जाता है। घर वाले रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं, और रिश्ते दिखाता कौन है? काका, मामा, बुआ, फूफा, यानी कि जो रिश्ता दिखाता है उसे मिडलमैन कहा जाता है। शुरू में तो मिडलमैन की लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद कपल के साथ मिडलमैन को भी दिक्कत होने लगती है। पहले फैमिली इंट्रो होता है, बायोडेटा एक्सचेंज होता है, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड की सीबीआई और ईडी से जांच होती है कि पैसा और रेप्यूटेशन सही है ना। बाद में लड़का लड़की को देखने जाता है, और लड़की वाले लड़की को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कि उसकी लड़की दुनिया में सबसे सुंदर, सुशील, सहनशील, गुणवान हो। अगर परिवार ओपन माइंडेड है तो कभी कभी लड़के लड़की को एक दूसरे से मीटिंग करने का मौका तक मिल जाता है। ये मौका भी शर्माने में चला जाता है। ना ढंग की बात होती है, ना एक दूसरे को जाना जाता है। फिर लड़की वाले देखते हैं कि परिवार के पास पैसा और रेप्यूटेशन कैसा है, तो फिर लड़के वाले देखते हैं कि वहां से माल कितना मिल सकता है, और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। कहने के लिए तो लड़की सिर्फ शादी के जोड़े में चाहिए, लेकिन जब पैसों से भरा बैग मिलता है तो क्या लड़के वाले बैग लेने में शर्माते हैं? ना जी ना। तब तक तो लड़की वाले भी सेटिंग कर चुके होते हैं कि लड़की को सास ससुर के साथ रहना ही ना पड़े। सासू माँ बेकार सपने देखती हैं कि बहू आकर उसकी सेवा करेगी, लेकिन कुछ केसेस में तो ये पता चलता है कि बहू को खाना तक बनाना नहीं आता, ओनली मैगी या पास्ता। जिम्मेदारी से छूटने के बजाय बेटा और बहू दोनों की जिम्मेदारी सर पे आ जाती है, और बेचारी सासू माँ के सपने कांच की तरह टूटने ही वाले थे। उसका एक कारण ये भी है कि लड़कियों की परवरिश अब लड़कों की तरह होने लगी है। उसे भी अब बेसिक स्किल जैसे कि कुकिंग, बर्तन और कपड़े धोना तक नहीं आता। इस बारे में मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये स्किल्स तो सभी को आनी चाहिए, फिर वो लड़का हो या लड़की, बिकॉज इट्स नेसेसरी। शादी के बाद लड़की की माँ तुरंत ही एक्टिव हो जाती है
और जरा से भी बेटी को किसी भी काम में प्रॉब्लम आए तो कोचिंग तुरंत शुरू हो जाती है। पर इसमें इंटेंशन गलत नहीं होता। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसकी बेटी का रिश्ता टूटे, लेकिन वो इसलिए कोचिंग देती है कि जो उसको लाइफ में फेस करना पड़ा वो उसकी बेटी को फेस ना करना पड़े। और कुछ केसेस में तो बेटी को कुछ आता ही नहीं, इसलिए पूरा दिन फोन के ऊपर ट्यूशन क्लास चलती ही रहती है। ज्यादातर केसेस में एक चीज कॉमन देखी गई, लड़के वालों का ये कहना है कि उसकी बीवी पूरे दिन मायके वालों से फोन में बात करती ही रहती है, घर में ध्यान तक नहीं देती। फिर झगड़े शुरू होते हैं। लड़की लड़के को उसके माँ बाप के बारे में बुरा भला कहती है तो सामने लड़का भी वही करता है। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पे काले कोट वालों का तो अलग ही खेल चल रहा है। अरे भाभी जी, इतनी सी छोटी डिमांड, बड़ी एलिमनी ले लो। लगाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हैरेसमेंट और डोवरी की धाराएं। इस तरह से फेक केस बनाकर सभी धाराएं लगा दी जाती। फिर गाली गलौज, समाज में बदनामी और दरिंदा बोला जाना, ये सब कुछ सोसाइटी में लड़कों को ही सहना पड़ता है। और 25-30 लाख से तो एलिमनी की डिमांड शुरू होती है, जैसे कि ऑक्शन में बैठे हो। और वर्किंग वुमेन्स का प्रॉब्लम तो अलग ही लेवल पे है। सभी को नौकरी वाली बहू चाहिए, लेकिन वो बहू सुबह उठ के घर में काम करे, उसके बाद नौकरी जाए, उसके बाद नौकरी से आकर वापस घर में काम करे तो चाहिए। हमार दोनों पतो, बड़की और छोटकी, सरकारी नौकरी वाली, दोनों पैसा कमा के लाके हमरा के दी और घर के सगरों काम भी करी। अगर गलती से भी 2 वर्ड सामने बोल दे तो उस लड़की की पब्लिसिटी पूरी सोसाइटी में फ्री में हो जाएगी। और ये एक्सपेक्टेशन ना पूरी तरह से गलत है। अगर लड़का लड़की दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सासू माँ तक सुबह का नाश्ता और शाम का डिनर तक बना देती है। पर अगर लड़की प्राइवेट जॉब करती हो तो उसकी तो डिमांड ही कुछ अलग है। अपनी सैलरी से 3 से 4 गुना ज्यादा सैलरी वाला लड़का चाहिए। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे लड़की 30 से 40 हजार पर मंथ कमाती है और उसे लड़का चाहिए 2 से 3 लाख पर मंथ सैलरी वाला, और वो भी फॉरेन में सेटल होना चाहिए। ये तो बेयर मिनिमम है। और ऐसा लड़का मिलने में कम से कम 5 से 6 साल तो निकल ही जाते हैं। 5 से 6 साल तक वेट करने के बाद लड़की की उम्र हो जाती है 35, यानी कि शादी की उम्र भी निकल जाती है। उसके बाद वो अपने सेम लेवल के लड़के के साथ शादी कर लेती है या फिर सिंगल ही रह जाती है। ये लड़की के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का नतीजा है। IIT और IIM में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पे लड़कों का एक ग्रुप बनाया गया तो एक ग्रुप लड़कियों का। सभी लड़कियां हर महीने 1 to 2 लाख रुपीस अर्न करती है और उन सभी के पास मात्र 2 चॉइसेस है। पहली, हस्बैंड एक सामान्य कंपनी में काम करता है जहाँ पे उसकी सैलरी मात्र 15 से 20 या 30 हजार तक है। उसका कोई फाइनेंशियल अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा है, भगवान जैसा। कोई गलत शौक नहीं, ना ही कोई पीने की या फूफू करने की आदत। और दूसरा मिलेनियर है, सभी गंदी आदतें, कैरेक्टरलेस, बाप के पैसों पे पला बड़ा। उसके बाद उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने को कहा गया तो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, सभी के सभी बिलियनियर के साथ जाना चाहती। सेम टू सेम सिचुएशन लड़कों वाले के ग्रुप में भी दी गई, जहाँ पे लड़के पर मंथ 2 से 3 लाख कमाते हैं और लड़की की सैलरी मात्र 10 से 15 हजार, और दूसरी लड़की की सैलरी 1 लाख पर मंथ। तो लड़कों ने किसे चुना होगा? उसने सिलेक्ट किया पहली वाली लड़की को, 10 to 15,000 पर मंथ। यानी कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट में ये साफ दिख रहा था, ज्यादातर लड़कियों को मनी अट्रैक्ट करती है, उसको दिल से कुछ लेना देना नहीं। लड़कों में एक कॉमन चीज देखी गई कि वो अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो लड़की को कमाने की कोई जरूरत नहीं है। और सभी लड़कों ने यहाँ तक एक्सेप्ट भी किया कि उसे वर्किंग प्रोफेशनल के नखरे बिल्कुल नहीं पसंद, उसका एटीट्यूड तक नहीं पसंद। और जो ये रिजल्ट आया वो नेचुरल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हजारों लाखों सालों से यही चला आ रहा है। एक सर्वे में लड़कों के मुताबिक शादी करने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। एलिमनी और मेंटेनेंस देने से अच्छा है कि सिंगल रहे, और ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस भी। जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही। और अब तो राजा रघुवंशी जैसे केसेस देखकर लड़कों को ये भी लगने लगा है कि सिंगल है तो जिंदा है, वरना कब वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लड़के की फील्डिंग लगा दे किसे पता। लेकिन 150 करोड़ से ज्यादा के देश में
कुछ चुनिंदा केसेस को देखकर डिसीजन लेना मूर्खता है। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि मीडिया का एक ही काम है, नेगेटिव खबरें दिखाकर टीआरपी बटोरना और लोगों के अंदर डर पैदा करना। अब ये समस्या सोसाइटी ने ही पैदा की है, तो उसका सॉल्यूशन भी सोसाइटी को ही करना पड़ेगा। सभी परिवार वालों को एक कदम तो जरूर उठाना चाहिए कि पैसे की लेन देन तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट आपके पैसे में है उसका आपके बेटे और बेटी में बिल्कुल नहीं। लड़के और लड़की दोनों को एक दूसरे को जानने का टाइम देना चाहिए। उस क्वालिटी टाइम में एक दूसरे के नेचर और इंटरेस्ट को जाने, अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड करें, ना कि रोमियोगिरी। और गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे सख्त रूल बनाने होंगे कि जो फेक केसेस फाइल करे उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले, ना कि केसेस 10-10, 15-15 साल चलते रहे। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसे जल्दी ही शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।